तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को माँ दुर्गा का दूसरे दिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी का तप आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूरी ज्योतिमय एवं अति भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जाप की एक माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के रूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो चलिए सुनाते हैं माँ दुर्गा की भगवती की महिमा व मधुकैटभ वध। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सर्वणे की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सर्वणे जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मानवत्र के आधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्च मानवत्तर में चैत्र बंसी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। एवं राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यौन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तथा राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो आहिस्क, सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य में मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्मनीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के बस में हो जाने के कारण कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य खुश से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह कर किया था, जो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुँह शोक युक्त क्यों देखता है? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस समधि नाम के वैश्य ने राजा सुरथ से कहा कि हे राजन, मैं समधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ था। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया और मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र ने तेरे धन संपत्ति छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विचार में जो बात कही वो वास्तव में सत्य है, परंतु मैं करूं क्या? मेरे चिंता में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादिक ने धन के लोभ में आकर उस घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में लगा रहता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्रादिक में आसक्त हो रहा है और इसी से उर्ध्वंस चल रहे हैं। मुझे इनका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन सब जनों के निर्मोह होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है।
मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, कश्यप राजा सुरथ और समध वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप बैठ गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कहा, प्रसंग करने लगा। राजा बोले, हे भगवान, मैंने आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे बहुत दुख है। राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि उनका स्नेह उन अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जा रहा है और इस समध वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादिक ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया, यह भी उनमें अत्यंत दुखी रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों अज्ञानियों की भांति गूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान है। हे महाभाग्य, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और जो कोई दिन रात्रि में समान दृश्य देखते हैं, सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं। यह सत्य है, इनमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पंछी मृगदादि में भी मनुष्य की बात ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पंछियों आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पंछियों की भांति भूख होने पर भी ममता बस अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्रादिक उनका पालन पोषण ना भी करें तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वो मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह माँ भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया और यह देवी खुश होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्तियाँ मिलती हैं। वही मुक्ति की परमहेतु और सनातनी ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं कौन सी देवी हैं? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या अर्थ है? उनका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य हैं और सब चराचर में व्यापक हैं, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवी की कारिक सिद्धि को उत्पन्न होती है, आजन्मा उत्पन्न कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में से सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कर्टम नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु नाम के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एक ग्रास मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विंध्येश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पितृषों को पोषण करने वाली हो, तुम ही वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम हो, अक्षरों में ऊ मात्रा तुम ही हो तथा नित्र आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जगत जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो और संहार काल में संहार स्वरूपा आप ही हो।
आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्य, रज, तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दरुणोह रात्रि हो। आप ही ईश्वरी और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, कृष्टि, तृष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड़ंग शूल, घोर गदा, चक्र चक्र, धनुष बाण, भुसुंडी, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो। संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और आपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलेशी, सत्य और असत्य जो कुछ है उस सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना, पालक और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है? जबकि भगवान विष्णु ईशान शंकर तथा मुझ में यह शरीर ग्रहण लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रसिद्ध हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विस्पति भगवान अच्युते को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्ता योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन विष्णु भगवान जाग पड़े। भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्तम दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस बात जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेहा ने कहा, जब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहकर दोनों सिर अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। दूसरा अध्याय। देवी जी प्रादुर्भाव महिषासुर की सेना का वध करती हैं। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों से पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर एक देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्रासन पर बैठ गया। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराजित आदि का पूरा वृत्तांत का सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्निपान, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए, स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन गया। उसमें सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाला। महिषासुर महात्मा दुरात्मक हैं। बेचारे देवताओं पृथ्वी पर मत्स्यों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, आप उस देवता के शत्रु उपद्रव आप सुनिए। अब हम आप लोगों अपनी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे दिन इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महातेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पूज्य इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा उनकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उनके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन,
इंद्र के तेज से उनकी कट प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उर स्थल, पृथ्वी के तेज से निस्तंभों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का अभियाव, उनके दांतों तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए, दोनों संध्याओं के तेज से भवें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उनकी शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से पुनः से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मरुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर तरकस दी। देवराज इंद्र ने वज्र से पैदा करके दिया। फिर शस्त्र नेत्र इंद्रावत ने हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्षमाला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कूपों से अपनी किरणें प्रदान की। काल से तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कठपुतला भेंट किया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ी मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्जल परुष भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जलध ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल के वाहन के लिए सिंह और उनके अनेक प्रकार रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दान दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इस प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधियों के द्वारा देवी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की और उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उन सिंह वाहिनी देवी की जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नर्म होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के असुरों ने सारी त्रिलोकी को मोक्षग्रस्त देखा। तब मैं अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़ी हुई। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्य ने एक साथ घेर कर सिंहनाद और भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों में भार से पृथ्वी दब जा रही थी। माथे में किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रसारों से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चितुर नामक एक दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चरुणिंगी सेना को साथ लेकर चमर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उग्रद महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से अभिर्त कालभैरव दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवर्तित दैत्य हाथी एवं घोड़े को अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों को लाकर देवी जी के साथ युद्ध लड़ने लगा। उस रंगरान में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों हजार हाथियों एवं मत्स्यों की सेनों से घिरा हुआ था। तोमर, वृद्धपाल, शक्ति, मूसल, परुष, पटखंड आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। एक दैत्य ने तो खंगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। उस चंडिका देवी ने उस अस्त्रों से अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर देवी जी के मुखबिंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं दिखा। देवता एवं ऋषिगण स्तुति कर रहे थे। ईश्वरी ने उस दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के
बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन वन में की आग फैलती ही जा रही हो। इस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े हुए ही श्वास झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में पड़ित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग बृहन्पाल परस पर आज शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दी। देवी जी की शक्तियां से वृत्तांत पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्न देने वाले उस युद्ध में उत्सव के रूप में एक मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्तियां की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भाद्रपाद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्य को तेज तलवार से प्रहारों से दो टूक कर डाला। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रभाव से एक रुधिर बामन करने लगे। एक शूल द्वारा बच्चा स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा के द्वारा युद्धभूमि में काट गिराए। सैन बाज पंछी की भांति आक्रमण करने वाले दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कटकर दूसरे की गिवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में वीराण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पाँव वाला करके दो दो टुकड़ों में कर डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी उठ पड़े। परम क्रोध होकर वे कबद्ध धड़ ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवारें शक्तियाँ ऋषियाँ लेकर घूम रहे थे, और कई एक महासुर देवी जी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर पान से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकारता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए देवी माँ की जय, बोलिए दुर्गा माँ की जय।